हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे जीआई टैग की। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेत। यानी कि जिस क्षेत्र की जो चीज़ बहुत प्रचलित होती है उसे जीआई टैग मिलता है। ठीक है। और जीआई टैग के लिए हम खुद जो चीज़ हमारी प्रचलित है उसके लिए आवेदन करना पड़ता है, ये भी है। ठीक है। हम खुद बताते हैं कि हमारे यहाँ की ये चीज़ अच्छी है, उसकी जब प्रोसेस होती है तो उसके बाद उसे जीआई टैग मिल जाता है। आपको बता दें तो आज हम जो जीआई टैग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं घटनासार की बुक से। आपको थंबनेल में दिख गया होगा दोस्तों। और अब आपको पूरा जीआई टैग के बारे में मैं डिटेल में बता रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है ये, ठीक है, विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग 31 मार्च 2023 को प्रदान किया है। ये याद कर लेना, कितने? 33 नए उत्पाद। कथन कारण में जब आता है ना तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। ठीक है। जो 2022-23 में उच्चतम जीआई पंजीकरण का रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है इस बार जीआई टैग मिले हैं, जिसमें अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जिसमें यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश को जो मिले हैं 10 जीआई टैग मिले हैं इस साल। बिहार को 1 मिला है, एमपी को 1 मिला है, छत्तीसगढ़ को 1 मिला है, लद्दाख को 1 मिला है। तो ये आप रट लीजिए, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लद्दाख को 1-1 मिला है। उत्तर प्रदेश को 10 मिले हैं, तमिलनाडु को 11 बहुत ज़्यादा मिले हैं, और जम्मू कश्मीर को 8 मिले हैं जीआई टैग। तो इस तरह से आप रट लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के 10 जरूर रट लीजिएगा। और ऐसे भी रट सकते हैं, रामसर साइट भी उत्तर प्रदेश में इस समय 10 हैं। ठीक है। तो ये याद करने की ट्रिक होती है बस दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है पूरा कि वर्तमान में भारत में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 465 हो गई है। ये भी रट लीजिएगा। जीआई टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा। कौन सा मंत्रालय होता है? ये देखिए, ये जीआई टैग जो है उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विभाग कौन सा है? विभाग याद रखना कौन सा है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, और मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है। जीआई टैग 1999 को भौगोलिक संकेतक के अधिनियम के अनुसार जारी किया जाता है। ठीक है, 1999 का इसका अधिनियम है। पहला जीआई टैग याद रखना, भारत में दार्जिलिंग की चाय को मिला था कृषि के क्षेत्र में, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग जो चाय थी कृषि के क्षेत्र में, उसको मिला था। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग हैं उनके बारे में। तो बनारसी पान सुपारी, बनारस लंगड़ा आम, वाराणसी शहर के रामनगर भंता बैंगन, जो बैंगन होते हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ के? वाराणसी शहर के। इसके साथ साथ आदम चीनी चावल चंदौली के, अलीगढ़ का ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा शजर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला, हाथरस हींग, हाथरस की हींग को जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश में अब कितने जीआई टैग हो गए हैं? तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को टोटल 45 जीआई टैग मिले, यानी कि, और इस बार 10 मिले हैं, याद रखना। और बनारस के अकेले 20 जीआई टैग हैं। ये सब बातें दोस्तों याद रखना। और टोटल जीआई टैग कितने हैं हमारे यहाँ पूरे यूपी में? 4, वो पूरे देश में 465। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में मड़प्पराई मुरुक्कू, कम्बम पनीर, थ्रेचाई अंगूर जो है इनका, मार्तंडम शहद है। तमिलनाडु के ऊटी बरकी सहित 11 उत्पादों को इनको जीआई टैग मिला है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का बता दें, जम्मू कश्मीर में 8 को मिला है ना। तो रामबन सलाई शहद, रामबन अनारदाना, बसोहली पेंटिंग के सहित जे एंड के को 8 को जो है जीआई टैग मिला है। बिहार में 1 को मिला है। किसे मिला है? मरचा चावल, जिसे मिर्च चावल कहते हैं। एमपी में भी 1 को मिला है, सुंदरजा आम को। छत्तीसगढ़ की नगरी में दुबराज चावल को, और लद्दाख के सिंग स्कोस को, सिंग स्कोस एक इसकी लकड़ी की नक्काशी है लद्दाख में, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा जीआई टैग की तालिका दी है, ये जो मैंने आपको बताए हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी के याद करना और बिहार के याद कर लेना। तो बिहार का तो मिर्चा चावल को मिला है, और ये, और बिहार का पहले जो उनकी वो मैथिली जो उनकी डिज़ाइन है, जो वो दीवारों पे जो कलाकृति करते हैं, उसको तो मिला ही हुआ है। इसके बाद ये यहाँ पे आप याद कर लेना उत्तर प्रदेश, और ये सब मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे।
ये मध्य प्रदेश का रीवा सुंदरजा आम, ये देखो है लद्दाख की सिंह स्कोश यानी कि लकड़ी की जो नक्काशी है हस्तशिल्प, वो लद्दाख को मिला है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो ये छत्तीसगढ़ का लिखा है नगरी दुबराज चावल। चावल में कंफ्यूज मत हो ना, सबके चावल अलग अलग हैं दोस्तों। नगरी दुबराज जो छत्तीसगढ़ का है, और चावल यहाँ इसको भी मिला है, देखो उत्तर प्रदेश के चावल को भी मिला है, आदम चीनी चावल है। और चावल और भी टाइप के चावल को मिला है, काला चावल है उसको भी मिला है। ये देखो मिर्चा चावल, ये है मिर्चा चावल, बिहार को मिला है। तो ये चावल में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जिससे कि बिल्कुल आपको ये ना लगे कि चावल का कहीं कंफ्यूजन हो जाए। देखो ये जम्मू कश्मीर के हैं मुश्तबुदगी चावल, ये जम्मू कश्मीर के हैं, तो इनको बिल्कुल रट लेना चावल को अलग अलग। ये देखो मिर्चा चावल के बारे में यहाँ पे लिखा है, मिर्चा चावल के दाने का आकार काली मिर्च के समान होता है, छोटे छोटे जो काली मिर्च होती हैं, इसलिए इसे मिर्चा चावल या मिर्चा चावल कहते हैं। अनाज और गुच्छे में अपनी अनूठी सुगंध के साथ ये चावल सबसे अलग दिखता है। मिर्चा चावल अपनी सुगंध और स्वादिष्टता और सुगंधित चूरा चावल के गुच्छे बनाने के गुणों के लिए जाना जाता है। पके हुए चावल में पॉपकॉर्न जैसी सुगंध होती है। भुरभुरा, बिना चिपचिपा, मीठा, आसानी से पचने वाला चावल होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी अच्छाई भी देखी जाती है। सुंदरजा आम जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गोविंदगढ़ कस्बे में बहुतायत में पाया जाता है। फलों का राजा आम इसमें खास, इसकी जो है खासियत है, ठीक है। तो यहाँ पूरा ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये जो है पूरा चावल का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इसके साथ साथ ये देखो कि ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है सुंदरजा आम के बारे में, ये पूरा लिखा हुआ है। फाइबर की कमी होती है, नेचुरल शुगर की मात्रा कम होती है, मधुमेह रोगी इसे खा सकते हैं। सुंदरजा आम के बाद अप्रैल 2023 में एमपी के कुछ अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग मिला 2023 में, जिसमें शरबती गेहूं है, मुरैना की गजक डिंडोरी की गोंड पेंटिंग है, गोंड पेंटिंग याद रखना, ग्वालियर के कॉर्पेट है, एमपी के उज्जैन के बाटिक पेंटिंग है, उज्जैन की जबलपुर की भेटाघाट स्टोन क्राफ्ट है, बालाघाट की बारासियोनी की साड़ी है। तो एमपी को और अप्रैल में मिला है, ये मार्च की डिटेल थी, अप्रैल में और इन सबको मिल गया है, ठीक है। तो अब इसके तहत एमपी के जो जीआई टैग हो गए वो टोटल कितने हो गए, 19 हो गए। टोटल कितनी संख्या हो गई, 19, ठीक है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज धमतरी, छत्तीसगढ़ में चावल की एक विशेष जो प्रजाति होती है, सुगंधित होती है, ठीक है, पतले अनाज के चावल की किस्म होती है, ये सब लिखा है। खीर और पुलाव इससे बनाए जाते हैं। लद्दाख की देखो ये दी है सिंह स्कोस की, लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छी नक्काशी, आप इसकी इमेज देखना, बिल्कुल बहुत सुंदर नक्काशी की होती है, पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पारंपरिक डिज़ाइन और उसको रूपांकन दिया जाता है। तो ये सब इसमें दिया हुआ है पूरा कि किसमें क्या विशेषता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो हिमाचल की कांगड़ा चाय है, इसके लिए यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेत मिला। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो भारत के जीआई टैग थे, ये अलग है। यूरोपीय आयोग ने भारत की अनोखी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संदेश, वो संकेत, यानी कि इसको क्या कहेंगे, पीजीआई, ठीक है, यानी कि संरक्षित माने प्रिजर्व, भौगोलिक संकेत ये ऐसे दिया है, जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। पूरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है दोस्तों। यूरोपीय आयोग ईसी ने 22 मार्च 2023 को पीजीआई देने की अधिसूचना जारी की और 11 अप्रैल 2023 को लागू हो गया। ये कांगड़ा चाय के लिए पीजीआई का अनुदान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय आयोग बासमती चावल को समान दर्जा देने से पीछे हट रहा है, ठीक है। बासमती चावल को समान दर्जा नहीं दे रहा, लेकिन हमारी कांगड़ा चाय को इसने देने के लिए कह दिया है। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है। 19वीं शताब्दी के मध्य में कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। बासमती चावल को बराबर का दर्जा नहीं दे रहा है, लेकिन कांगड़ा चाय को ये मान रहा है कि वो अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा लिखा है कांगड़ा चाय के लिए यहाँ पे कि कांगड़ा चाय 2005 में जीआई टैग हमारे यहाँ मिल चुका है भारत का, अब इसे यूरोपीय उसमें मिल रहा है। तो ये भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण ही उनकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनमें गुणवत्ता और प्रतिष्ठा होती है। दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। 2004 में
इस मशहूर बेवरेज को पहचान मिली थी। ठीक है, यूरोपीय आयोग यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था कि हमारी जो दार्जिलिंग की चाय है उसे सबसे पहले जीआई टैग मिला था। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। और कब मिला था? तो जीआई टैग उसे, जो दार्जिलिंग की हमारी चाय है उसे ये 2004 की बात वो बता रहे हैं, तभी मिला था। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और वो याद कर लीजिएगा ज़रूर कांगड़ा चाय के बारे में, क्योंकि वो यूरोपीय संघ वाला है, जिससे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।